9 दिसंबर 2025 को दिल्ली पब्लिक स्कूल काशी के प्रांगण में बहुप्रतीक्षित वार्षिक समारोह अभिज्ञान 2.0 का आयोजन अत्यंत उत्साह, भव्यता और शानदारी के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक, पूर्व छात्र एवं विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिससे पूरा परिसर उल्लास से भर उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात कक्षा 2 से 4 के नन्हे विद्यार्थियों द्वारा मनमोहक श्लोक वाचन ने संपूर्ण वातावरण को आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। अतिथियों के स्वागत के बाद विद्यालय की एक कोयर टीम द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत प्रेल्यूड ऑफ ग्रेस ने समारोह को एक मधुर और प्रेरक स्वर प्रदान किया। विद्यालय के प्राचार्य श्री मृणाल चौधरी ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए शैक्षणिक उपलब्धियों, नवाचारों, खेल एवं सांस्कृतिक सफलताओं के साथ नई शैक्षिक पहलों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यालय के समग्र विकास दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के प्रथम चरण में पीजी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों ने विजडम टेल्स फ्रॉम पंचतंत्र शीर्षक से मनोहारी प्रस्तुति दी, जिसमें पशु पात्रों के माध्यम से नैतिक मूल्यों और जीवन संदेशों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। समारोह के दौरान कक्षा 10 और 12 के मेधावी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया, जिससे विद्यार्थियों में उत्साह और प्रेरणा का संचार हुआ। द्वितीय चरण में द वॉइस ऑफ नेचर नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का सशक्त संदेश दिया गया। इसके बाद वरिष्ठ वर्ग द्वारा प्रस्तुत नवरस भावनाओं की तरंगे नृत्य नाटिका ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भावपूर्ण अभिनय, प्रकाश व्यवस्था और संगीत ने दोनों प्रस्तुतियों को अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। अतिथियों ने अपनी प्रेरणादायी संबोधनों में विद्यार्थियों की प्रतिभा, अनुशासन और विद्यालय की शिक्षण प्रणाली की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। अभिज्ञान 2.0 विद्यालय की रचनात्मकता, सांस्कृतिक समृद्धि और शैक्षिक उत्कृष्टता का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा। एनुअल फंक्शन में जिसका नाम है अभिज्ञान 2.0, इसमें हमने 2 सेगमेंट में फंक्शन किया है। पहला सेगमेंट में हमने इस बार पंचतंत्र की कहानियों को दिखाया है, जहाँ छोटे बच्चे पंचतंत्र के जो वैल्यूज है, जो उनके स्टोरीज के जरिए जो उनको सीख मिलती है, उसको डिपिक्ट किए हैं उन्होंने अपने कार्यक्रम के जरिए, अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए। और सीनियर क्लासेस में हमने एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर, थीम के ऊपर किया है, जिसको हम नवरस कहते हैं। जो नेचर के जो 9 इमोशंस होते हैं, उनको किस तरह से हम अपने डेली डे टू डे लाइफ में हम उसको कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और उसको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। वहाँ पे सीनियर बच्चे अपने अपने डांस और ड्रामा के जरिए उन 9 फीलिंग्स को, 9 इमोशंस को नेचर के, उसको एक्सप्रेस किए हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बार कल्चरल प्रोग्राम के साथ ही हम आर्ट गैलरी लगाए हैं, जहाँ पे बच्चों के आर्ट और क्रिएटिविटी के चीजें आपको दिखने को मिलेगी। साथ में सिर्फ आर्ट और कल्चर ही नहीं, उसके साथ ही है, क्योंकि आज के जमाने में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, रोबोटिक्स, एआई की का जमाना आज कहते हैं, और हम रोबोटिक्स की बात करते हैं, तो आपको दिखेगा कि हमारे स्कूल में जो बच्चे रोबोटिक्स में अलग अलग मॉडल्स वगैरह बना रहे हैं, उनका भी एग्जीबिशन किया गया है। जहां ड्रोन्स वगैरह जो बच्चे बनाए हैं, तो रोबोट्स बनाए हैं, उनका एग्जीबिशन हो रहा है। तो बात की जाए तो कितने बच्चों ने इस पूरे प्रोग्राम में भाग लिया है, और जिस तरह से बच्चे एक विज्ञान, एक इलेक्ट्रॉनिक की तरफ ध्यान बढ़ा, तो क्या वाकई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल क्लासेस जो था उसका एक असर देखने को मिल रहा है बच्चों को? जी बिल्कुल। एक तो ऑलमोस्ट 100% पार्टिसिपेशन बच्चों का आपको दिखेगा, कोई कल्चरल एक्टिविटीज में या कोई एज ए वॉलंटियर पूरी तरह से पूरे प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझ के पूरी तरह से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक डिजिटल क्लासरूम्स की बात है या डिजिटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात है, आजकल अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, न्यू NCF आए हैं, उनके गाइडलाइंस के अनुसार, क्योंकि हमारे डे टू डे जो हमारे पढ़ाने के तरीके हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंक्लूशन होना बहुत जरूरी है। और वही हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरह रोबोटिक्स के जरिए, एआई के जरिए साइंस के कॉन्सेप्ट्स को और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और वही हम इस बार इस एनुअल फंक्शन के जरिए पेरेंट्स को भी दिखाना चाहते हैं, जनरल पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हमारे पढ़ाई में, हमारे स्कूल में। तो कितने बच्चों ने भाग लिया? यहाँ पे आपको करीब 500 बच्चों का पार्टिसिपेशन मिलेगा हर प्रोग्राम को मिला के। आपने जो आज का थीम रखा, ऐसा ही क्यों, यही थीम क्यों रखा, क्यों, क्या इसके विशेष, इसके पीछे का राज क्या था? ऐसा है कि आजकल के जमाने में जैसे जैसे नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, मोबाइल का जमाना आ गया है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो बच्चे धीरे धीरे अपने रूट्स और अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं।
अपने वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं। तो जिस तरह राजा महाराजा अपने बच्चों को वैल्यूज देने के लिए कहानियों के जरिए पंचतंत्र का शुरुआत हुआ, उस समय उन कहानियों का वहाँ पे उल्लेख किया गया जिसके जरिए वैल्यूज को सिखाया जाता था। तो वही चीज हम बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं स्टोरी के जरिए। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है कि किस तरह स्टोरी बेस्ड पेडागोजी को यूज किया जाए, तो वही हम यहाँ पे दिखाना चाहते थे। और साथ ही क्योंकि आजकल बच्चों का एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज्यादा हो गया है, उनका इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल कंट्रोल बहुत कम हो गया है, तो वो भी हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह हमें अपने इमोशंस को नेचर के इमोशंस के साथ मिलाना बहुत जरूरी है। नई शिक्षा नीति बच्चों के लिए कितनी कारगर साबित होगी? नई शिक्षा नीति बिल्कुल बहुत कारगर होगी। ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत काम हुआ है, सारे स्कूल, सारी टीचर्स इसको लेकर काफी उत्साही है और बहुत सारे ट्रेनिंग्स हो रहे हैं और डेफिनेटली आजकल के जमाने में बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है और नए नए तरीके से अभी बच्चों को सिखाया जा रहा है।